दोस्तों स्वागत है आपका चैनल पे। आज मैं आया हूँ खारगर में और इस गाड़ी में हम लगाने वाले हैं एंड्रॉयड टेस्ला प्लेयर। ये अगर फिट हो जाता है तो ये शायद इंडिया में पहला ऐसा होगा कि जो XMA मॉडल में एक टेस्ला प्लेयर फिट किया गया हो। ये गैरेज है और मैं अपने जान पहचान वाले के पास आया हूँ। अगर ये सक्सेस हो जाता है या सक्सेस नहीं भी होता तो भी आप लोगों को मालूम पड़ जाएगा, ताकि आप लोग भाई लोग या जो भी है ये वीडियो देख रहा है जिनके पास बेसिक मॉडल है वो अपनी गाड़ी में ऐसे प्लेयर इंस्टॉल कर सकते हैं। थैंक यू, बने रहिए चैनल पे। ओके जी, ये अभी ये अपने सॉकेट में बैठ जाएगा, अपनी सॉकेट में बैठ जाएगा और ये अपना ओरिजिनल वायरिंग हो जाएगी। बस इसको कुछ नहीं करना है, उसको जो जो उंगली करना है करो, कर लेंगे। समझ गया। इसको क्या बोलते हैं? ये कुछ ऐसा कुछ बॉडी हार्नेस बोलते हैं, बॉडी हार्नेस बोलते हैं। हाँ। और अभी इसमें क्या लगा है वो बताना मुश्किल है, ये इतनी सारी वायर्स है इसके कारण। अब इसमें मेन समझ लीजिए ना, ये प्लस माइनस हो गया और हाँ। ये सारे स्पीकर्स के वायर है। ओके। बाकी ये वायर है जो अपने स्टेयरिंग रिमोट के 3 वायर रहेंगे। ओके ऐसा मतलब फिर वो एसी आपका अगर फैन ऑन होता है तो 1-2 वायर उसके रहेंगे। मोस्टली होता क्या है, इसमें सब सेंसर के थ्रू देते हैं। अच्छा। अभी पहले की गाड़ियों में कैसा है, मतलब एक फ्यूज बॉक्स आ गया और उसके बाद में एक ECM आ गया और अपना बैटरी से कनेक्ट कर दिए। बराबर। लेकिन अभी सब सेंसर के थ्रू, मतलब ऑटोमेटिक। ठीक है। ये अपने को फायदा भी होता है कि कोई भी वायरिंग शॉर्ट होती है या कुछ भी होता है हाँ, तो सेंसर काम करना बंद कर देते हैं। और ये वाली ये वायर कुछ आइडिया है आपको? ये सारी ये तो अपनी एसी की वायर है, AC की वायर है ये दोनों। ओके। हाँ, और ये अपने डिस्प्ले की वायर है, डिस्प्ले इसकी ओके। और ये रेडियो रेडियो। ओके। तो दोस्तों ये देखिए, हमने सॉकेट टू सॉकेट फिटिंग किया है, कपलर टू कपलर फिटिंग किया है। पुराना जो टाटा सफारी का डब्बा प्लेयर था उसको हटा दिया है। और मेरे साथ अज़हर भाई है जिन्होंने ये, और इनके साथ और एक है बरकत भाई। तो मैं कांटेक्ट इनका नंबर दे दूंगा वीडियो के एंड में, आप इनसे कॉल कर सकते हो। और अभी देखते थोड़ा सा काम बाकी है और शुरू हो चुका है। आप ऐसे कह सकते हो कि 50-60% हो गया, अब 40% अभी बाकी है। होपफुली आज पूरा हो जाना चाहिए। तो बने रहिए, आगे देखते क्या होता है। दोस्तों स्वागत है आपका चैनल पे। और आज बहुत ही बड़ा दिन है मेरे लाइफ में, क्योंकि ये इंडिया का पहला एंड्रॉयड टेस्ला प्लेयर हमने लगाया है टाटा सफारी 2021 मॉडल में। और आप यकीन नहीं करेंगे कि अब तक ये जो आप जो टेस्ला प्लेयर देख रहे हैं इस कार में लगा हुआ है, जो फिट और फिनिशिंग की गई है, ये लगभग नामुमकिन है। बहुत कम लोग ये कर पाएंगे। और मेरे साथ है अभी अज़हर भाई। हमने गाड़ी में इसको रुकिए, म्यूट कर देता हूँ। अज़हर भाई आप बताएंगे कि गाड़ी में क्या हमने एग्जैक्टली काम किया है? ये बेसिक मॉडल है टाटा का। हाँ जी। टाटा सफारी, इसमें हमने एंड्रॉयड टेस्ला फिट किए है, कपलर टू कपलर और फिनिशिंग से विदाउट फ्रेम। कंपनी का ही गाड़ी का फ्रेम है, ओके। उसके थ्रू हमने ऑल्टर करके इसको फिनिशिंग से बिठाया है। और अज़हर भाई इसमें जो ये जो स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल है ये भी इसमें सिंक हो गए हैं? जी, ये भी इसमें कनेक्ट कर दिया हमने ओके। विदाउट कॉन्वेक्स के, कैनवस के। Canvas। ओके। और अज़हर भाई मेरे को और एक बात बताना था, इसमें जो आपने एक कैमरा भी फिट किया है वो कौन सी कंपनी का फिट किया है? हाइपरसोनिक का कैमरा फिट किया है। अच्छा, मूविंग कैमरा। ओके, मूविंग कैमरा है। मैं अज़हर भाई ये सब मिला के कितना खर्चा हुआ है? ये पूरा इसका कॉस्टिंग क्या आएगा? कॉस्टिंग पूरा फिटिंग वुटिंग के साथ 25,000 जाता है पूरा टोटल। ओके। दोस्तों अभी कुछ इम्पोर्टेंट बातें, कुछ महत्वपूर्ण बातें जो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये एंड्रॉयड टेस्ला प्लेयर के बारे में। देखिए जो
गाड़ी के साथ जो प्लेयर या जो स्टीरियो आ रहा है उसमें बहुत ही बेसिक फीचर है XMA मॉडल में, जिसमें आप सिर्फ कॉल रिसीव कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। उसमें ना एंड्रॉयड ऑटो है, ना कार प्ले है, ना आप एक्चुअली गूगल मैप्स भी नहीं है। तो बेसिकली वो इट्स ऑफ नो यूज़, उसका कुछ यूज़ नहीं है। अभी ये जो टेस्ला प्लेयर हमने जो इंस्टॉल करवाया है, इसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट बातें आपको ये याद रखनी है। पहली बात, इसके लिए कोई मार्केट में फ्रेम अवेलेबल नहीं है। दूसरी बात, इसके लिए कोई कैनवस अवेलेबल नहीं है। ये कैनवस ऐसी एक चीज़ होती है जो जो एंड्रॉयड टेस्ला प्लेयर और जो कार के ओरिजिनल जो कपलर्स आते हैं उसके बीच में वो फिट होता है। एक ब्लैक कलर का बॉक्स होता है और जिसके कारण आपके गाड़ी के जितने भी फीचर्स हैं वो उसके साथ सिंक हो जाते हैं। अब तक टाटा का हैरियर का और सफारी का कैनवस मार्केट में अवेलेबल नहीं है। मेरी तो गाड़ी वैसे बेसिक थी तो उसमें कोई ज़्यादा फीचर्स नहीं थे। मेरे पास जो स्टीयरिंग कंट्रोल्स थे उसमें अगर जो बेसिकली वॉल्यूम कम ज़्यादा, अगला गाना सुनना है तो सीक करो, मतलब या उसको फॉरवर्ड करो या उसको रिवर्स करो। दूसरा एक था कॉल रिसीव करो, कॉल डिस्कनेक्ट करो और म्यूट करो। तो ये सारे फीचर्स थे। तो मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ इसमें कि जो देखिए आपकी जो एग्जिस्टिंग फ्रेम होती है उसी में ही ये टेस्ला प्लेयर बैठ जाएगा, ठीक है। तो आपका जो ओरिजिनल एंड्रॉयड स्टीरियो था या जो भी कंपनी के साथ जो आया था उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, वो आप उसको कभी भी वापस फिट करवा सकते हैं। दूसरी इसमें सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो कैमरा, तीसरी सबसे बड़ी बात इसमें जो है कि इसमें जो हमने कैमरा लगाया वो हाइपरसोनिक का लगाया और इसे पूरा इंस्टॉल करने के लिए एक्चुअली 2 दिन मेरे चले गए। और रहा सवाल वारंटी का, देखिए इसमें कोई वायर कट नहीं हुआ। अभी कट का मतलब ये होता है कि दो वायर के बीच में आपने कट कर दिया, उसके 2 टुकड़े कर दिए, ऐसा वाला काम इसमें नहीं हुआ है ओरिजिनल वायरिंग के साथ। लेकिन आपका जो अगर स्टीयरिंग कंट्रोल इसके साथ सिंक करना है तो आपके जो कपलर, ओरिजिनल कपलर में जो वायर होती है, जो स्टीयरिंग कंट्रोल की वायर होती है, उसको छिलना होगा और वो छिलने के बाद वहाँ पे सेलो टेप लगा के या सोल्डरिंग करके आप उसको एंड्रॉयड टेस्ट, ये जो टेस्ला प्लेयर है इसके साथ सिंक कर सकते हैं। क्या इसमें वारंटी वॉइड हो सकती है? हाँ भी और नहीं भी। अभी ये एक रिस्क है जो आपको लेना चाहिए, लेकिन ये रिस्क देखिए मैंने लिया और मेरे हिसाब से अगर आप ये काम बहुत ही समझदार आदमी से, बहुत ही एक्सपीरियंस पर्सन से कराते हैं और अपनी आंखों के सामने कराते हैं कि टेप कैसे लग रही है, क्या है, वायरिंग कोई छुटी तो नहीं है, तो यू विल बी एट पीस, मतलब आप भरोसा रख सकते हो। अब रहा सवाल इस एंड्रॉयड टेस्ला प्लेयर के फ़ीचर के बारे में। अब ये जो फ़ीचर के बारे में आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ। पहला, इसका जो टच है, उसका जो सेंसिटिविटी है वो मैं उसको 7 आउट ऑफ 10 दूंगा, क्योंकि ये 1 GB रैम का है। अब एक्चुअली जब मैंने ख़रीदा था तो जहाँ से ख़रीदा था उस वेबसाइट का मैं आपको रेफरेंस नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि मैं किसी को प्रमोट नहीं करता, कोई प्रोडक्ट प्रमोट नहीं करता। तो एक चीज़ याद रखिए, बेसिक चीज़, कभी भी वेबसाइट पे लिखी हुई बातों पे पूरी तरह से भरोसा ना कीजिए। अगर कोई आपको कह रहा है कि मैं आपको 2 GB रैम का एंड्रॉयड प्लेयर दे रहा हूँ तो उसे ख़रीदते वक्त एक बात क्लियर कर दीजिए कि भाई अगर ये 2 GB नहीं निकला तो बॉस आई विल रिटर्न बैक, मैं इसको वापस दे दूंगा। और 2 GB एक्चुअली आजकल इतने स्मार्ट हो गए हैं कि जो टेस्ला प्लेयर या जो भी एंड्रॉयड प्लेयर आप लेते हैं, आप उनको सिस्टम में जाके अगर चेक करोगे रैम तो वो 2 GB दिखेगा। वो सॉफ्टवेयर में ऐसे बनाया गया है, लेकिन एक्चुअली होता है 1 GB। तो आपको एक रैम चेकर गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा और तभी आपको मालूम पड़ेगा कि इसमें 1 GB है एक्चुअली या 2 GB। तो जेन्युइन 2 GB खरीदना है तो आप बायर को पहले से बोल दीजिए कि भाई ये जेन्युइन होना चाहिए, मैं रैम चेकर डालूंगा, इसमें चेक करूंगा और अगर नहीं निकला तो फिर मैं इसको वापस कर दूंगा। और रिफ़ंड भी होना चाहिए ऑब्वियसली। इसका जो कार प्ले का जो फीचर है वो बहुत ही स्मूथ है। आप मतलब मैं अभी मेरे जो आईफोन इजीली कनेक्ट हो जाता है और बहुत ही बढ़िया साउंड आता है। इसमें DSP है तो वो एक बहुत बड़ी बात है। इसमें जो DSP एक फ़ीचर है जो जिसके कारण साउंड क्लैरिटी अच्छी आती है। पार्किंग कैमरा मैंने जैसे कहा हाइपरसोनिक का लगाया, इसका जो क्लैरिटी है मैं इसको 9 आउट ऑफ 10 दूंगा। बहुत ही बढ़िया कैमरा है। अगर आपको आपकी गाड़ी में कैमरा फिट करवाना है तो भाई मैं तो कहूँगा, देखिए मैं कोई हाइपरसोनिक का प्रमोशन तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरा ये फर्स्ट टाइम है हाइपरसोनिक कैमरास। माइंड ब्लोइंग कैमरा, बहुत ही बढ़िया क्लैरिटी। लुक्स वाइज आपकी गाड़ी की तरफ डेफिनेटली जो आजू बाजू से गाड़ियाँ गुजरेंगे वो या तो ओवरटेक करके आपकी गाड़ी के अंदर देखने की कोशिश करेगी भाई इसने क्या लगवाया गया है, ये सफारी में कौन सा नया प्लेयर है। तो लुक वाइज बहुत ही ज़बरदस्त दिखता है। लेकिन जो
जो फिनिशिंग वाइज है, क्योंकि फ्रेम नहीं है इसके, एग्जिस्टिंग फ्रेम में थोड़ा सा इसको कट करना पड़ा और फिर इसको फिट करना पड़ा, तो आप समझ रहे हो, थोड़ी फिनिशिंग मैं इसको कहूँगा 9/10 है। वन वन एक पॉइंट इसका कम कर दूंगा। एक छोटा सा हल्का सा मार्जिन रह जाता है ऑब्वियसली, क्योंकि इतना फ्रेम नहीं है और आप इसको लगवाने की कोशिश करें तो कुछ ना कुछ तो छूट ही जाएगा। क्या ये प्लेयर हैंग होता है? ये प्लेयर हैंग होता है अगर आप एक साथ 7-8 एप्लीकेशन या 6 से 7 एप्लीकेशन आप ओपन कर देते हो, तो ये 1 GB रैम है, इसलिए ये हैंग हो जाता है। इसका एक तरीका इसको कम करने का ये है कि हैंग ना हो, आप सेटिंग्स में जाके डेवलपर मोड आप एक्टिवेट कर लीजिए और वहाँ पे जाके जो एनिमेशन की स्पीड होती है, जैसे एंड्रॉयड फ़ोन्स में होता है ना, आप एनिमेशन कम कर देते, मिनिमाइज़ कर देते ताकि आपका फ़ोन फास्ट हो जाए, तो वो इसमें आप कर सकते हैं। क्या मैं इसे रेकमेंड करूँगा किसी और को? तो हाँ भाई, ज़रूर लगवाइए। मैं इसको 9/10 की रेटिंग दे रहा हूँ मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से। तो आप इसको ज़रूर लगवाइए, आप निराश नहीं होंगे। रहा सवाल कॉस्ट का, देखिए अभी मैं आपको कांटेक्ट नंबर दे दूंगा मिस्टर बख्तावर और मिस्टर अज़हर का। ये दोनों अच्छे इलेक्ट्रिशियन है, गाड़ी की काफ़ी इनके पास जानकारी है। इन्होंने जो प्राइस कोट किया है 25,000, लेकिन आप इनसे बात कीजिए फ़ोन पे, बहुत अच्छे लोग हैं ये शायद कम भी कर दे, ठीक है। तो आप ज़रूर मेरा रेफरल भी इनको दे सकते हैं और आप बोल सकते हैं कि भाई मैं विशाल कांबले का वीडियो देख के आया हूँ और मुझे ये इंस्टॉल करवाना है, आप प्लीज़ सर इसके लिए कुछ थोड़ा सा कम कीजिए, तो शायद कम हो जाए। ये था मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस ये एंड्रॉयड टेस्ला प्लेयर को लेके। आप डेफिनेटली मैं इसको रेकमेंड करूँगा। और देखिए लाइफ में थोड़ा सा रिस्क तो आपको उठाना पड़ेगा, कैलकुलेटिव रिस्क। और जो लोग वायर कटवाना नहीं चाहते, उनके लिए ये नहीं है। आप प्लीज़ मत करवाइए। आपको अगर डर लग रहा है तो बिल्कुल इसमें हाथ मत डालिए। मैंने तो कर लिया और अभी तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आया। रहा सवाल कंपनी को वारंटी देनी है नहीं देनी है, तो मेरी इलेक्ट्रिकल वारंटी शायद वॉइड हो जाए अगर कंपनी को ऐसा लगा। जो रिस्क बहुत कम है उसमें शायद ना भी हो। तो आने वाला वीडियो जो है मेरा, उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि टाटा सफारी के कौन से ऐसे फीचर्स है जो पसंद लोगों को आते हैं, या जो मुझे पसंद आए, सॉरी मेरी बात कर रहा हूँ, मुझे जो पसंद आए, या ऐसे जो फीचर्स जो मुझे पसंद नहीं आए। तो अगर आपको ये आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।